अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसमें हमने क्या देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर देखनी है। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, ये क्या है, आपका मसल है, मसल बैली। ठीक है, अब ये जो मसल बैली है ये पूरी कवर्ड होती है बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इस मसल बैली को ना हमने खोल के देखा, ये कवर्ड है बाय द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसे हमने क्या नाम दिया, एपीमाइसियम का नाम दिया, एपीमाइसियम। ठीक है, इनसाइड दिस मसल बैली देयर आर फेसिकल्स। ये छोटे छोटे क्या है आपके पास, फेसिकल्स हैं। दैट आर बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। इनके अंदर ये छोटे छोटे सिलेंड्रिकल शेप में क्या पड़े हैं, हमारे पास मसल फाइबर्स पड़े हुए हैं। ईच फेसिकल हैज अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज पेरिमाइसियम। ये एक हमने खोला फाइबर फेसिकल। ठीक है, अब ये एक फेसिकल, हर एक फेसिकल जो है वो कवर्ड होता है बाय पेरीमाइसियम। अब ये पेरीमाइसियम क्या है, ये है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इन फेसिकल देयर इज इंडिविजुअल मसल फाइबर। अब ये जो फेसिकल है इनमें इंडिविजुअल मसल फाइबर है, इन्हें हमने क्या नाम दिया, मायोफिब्रिल्स का नाम दिया। ये मायोफिब्रिल्स क्या है, सिलेंड्रिकल इन शेप है और इनके अंदर ये स्ट्राइएशंस होती हैं। ये ब्लू वाली जो नजर आ रही हैं ये स्ट्राइएशंस हैं। ठीक है, और ये भी कवर्ड होता है बाय कनेक्टिव टिश्यू। से हम क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम का नाम देते हैं, एंडोमाइसियम का। अब इस एक सिलेंड्रिकल शेप जो मायोफिब्रिल है इसका क्रॉस सेक्शन लिया है, उसे हमने खोल के देखा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये सबसे पहले जिगजैग लाइन देखें। ये जिगजैग लाइन क्या है, जी डिस्क है। ये हो गई, ये हो गई, ये क्या बना रही है, ये है जी डिस्क। अब दो जी डिस्क के दरमियान जो फासला होगा उसे हम क्या कह देते हैं, सार्कोमेयर कह देते हैं। अब ये जी डिस्क है, ये वाली, ठीक है, ये और ये जी डिस्क, इन दोनों के दरमियान ये सारा, ये पूरा का पूरा जो भी पार्ट आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं। मेयर क्या है, ये है हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है मायोफिब्रिल का। दिस सार्कोमेयर इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल। ठीक है, अभी ये देखें, ये रेड वाला रेक्टेंगुलर बिगर पार्ट रेड शेप में, ये क्या है हमारे पास, ये है थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट, रेड वाला जो ये बड़े वाला रेक्टेंगुलर पार्ट है ना, इसे हम क्या कह रहे हैं, थिक फिलामेंट कह रहे हैं। ठीक है, और ये लिंक्ड है किसके साथ, ये ब्लू वाली जो प्रोटीन है, ये ब्लू प्रोटीन इसे लिंक कर रही है, इसके साथ लिंक कर रही है और इस ग्रीन वाली लाइन के साथ लिंक कर रही है। अब ये जो ग्रीन लाइन है इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं एम लाइन। जो ये ग्रीन वाली लाइन है इसे हम क्या कह रहे हैं, एम लाइन कह रहे हैं। और इसके साथ ये जो ब्लू लाइन है जो इसे कनेक्ट कर रही है दूसरे इस पार्ट के साथ, तीसरे ये जो हमारा थिक पार्ट है इसके साथ, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस प्रोटीन को हम कहते हैं टाइटिन, टाइटिन प्रोटीन। अब इस टाइटिन प्रोटीन का काम क्या है, कि ब्लू वाली जो टाइटिन प्रोटीन है ये कनेक्ट कर रही है इस थिक फिलामेंट को इस थिन फिलामेंट के साथ, थिक फिलामेंट को थिन फिलामेंट के साथ। ये जो ब्लू वाली प्रोटीन है ये एंकर कर रही है, एंकर थिक फिलामेंट टू द जी डिस्क। ये हमारे पास जी डिस्क है, जी डिस्क फिर किसके साथ कनेक्ट हो रही है, थिन फिलामेंट, मतलब इनडायरेक्टली ये कनेक्ट कर रही है आपके इस थिक फिलामेंट को इस थिन फिलामेंट के साथ। ठीक है, किसकी मदद से, जी डिस्क की मदद से, दरमियान में इसे जी डिस्क पास कर रही है। ठीक है, अच्छा, ये पूरा पोर्शन हो गया आपका, ये वाला सारा ये हो गया थिक फिलामेंट। अब ये ऊपर वाला देखो, ये ब्लू वाला, ये पूरा पूरा का पूरा पार्ट, ये ब्लैक भी, ये ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला, ये सारा मिला के ये क्या बना रहा है हमारे पास, थिन फिलामेंट। दैट इज योर थिन फिलामेंट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो थिन फिलामेंट है इसमें देखो, ये दरमियान में एक जो ब्लैक कलर वाली प्रोटीन आ रही है, इस प्रोटीन का नाम क्या है, नेबुलिन, ये ब्लैक वाली। ठीक है, ये है नेबुलिन प्रोटीन। अच्छा, हम देखते हैं दिस बंच ऑफ प्रोटीन। ये जो बंच है ग्रीन प्रोटीन का, इसे हमने क्या नाम दिया था, एम लाइन का नाम दिया था। अब ये एम लाइन किससे मिलके बनी है, ये तीन प्रोटीन से मिलके बनी होती है। मेन जो इसकी प्रोटीन है वो है आपके पास मायोसिन। मायोसिन क्या है, इसकी मेन प्रोटीन है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, सी प्रोटीन, और तीसरा है इसमें, सॉरी इट्स नॉट क्रिएटिन, इट्स
हाँ सही है, इट्स क्रेटिन काइनेस, क्रेटिनिन काइनेस, ठीक है। ये तीन चीज़ें इसमें होती हैं। ये क्रेटिनिन काइनेस अब इसके अंदर क्यों होता है, ये होता है फॉर मेटाबॉलिक एक्शन ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्शन होंगे उसे कंट्रोल करता है ये, ठीक है, क्रेटिनिन काइनेस। अब ये एम लाइन मैंने बताया तीन चीज़ों से मिलके बनी है। मेन इसमें कंट्रीब्यूशन किसकी होती है, मायोसिन प्रोटीन की मेन कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है आपकी सी प्रोटीन और क्रेटिनिन काइनेस। अब ये क्रेटिनिन काइनेस क्यों होता है, फॉर द मेटाबॉलिक एक्शन ऑफ मसल फाइबर। अभी देखें, ये एंड थिक फिलामेंट का और ये एंड, ये दोनों एंड जो है थिक फिलामेंट के, इनके दरमियान वाला ये जो सारा हिस्सा है इसे हम क्या कह रहे हैं, ए बैंड कह रहे हैं। दिस एंड ऑफ थिक प्रोटीन और दिस, ठीक है, ये जो हमारा थिक फिलामेंट के दोनों एंड है इनके दरमियान जो होगा ये क्या है, हमारे पास ए बैंड है। और ये जो एंड है हमारे पास थिक फिलामेंट का और ये वाला एंड थिक फिलामेंट का, इनके दरमियान ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कह रहे हैं, आई बैंड कह रहे हैं। अब इसे ए बैंड हम क्यों कहते हैं, ए बैंड इज स्टैंड्स फॉर एन आइसोटोपिक। एन आइसोटोपिक क्यों कह रहे हैं, एन आइसोटोपिक, इसका मतलब होता है कि ये डार्कर इन कलर है, एन आइसोटोपिक, एन आइसोटोपिक, दिस इज डार्कर इन कलर, ठीक है। और जो ये वाला बैंड है, आई बैंड, आई स्टैंड्स फॉर isotropic, that is lighter in color. Now this whole component, इसमें ये सारी प्रोटीन और ये सारा मैंने आपको कहा था ये क्या है, हमारे पास थिन फिलामेंट है। अब थिन फिलामेंट में ये दरमियान में जो आ रही है ये क्या थी, हमारे पास नेबुलिन प्रोटीन थी। अब इस नेबुलिन प्रोटीन के अराउंड ये जो बीड्स लाइक प्रोटीन जा रही है ब्लू कलर में, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, ये है हमारे पास एक्टिन। दो तरह की एक्टिन होती है हमारे पास, एक होती है ग्लोबुलर एक्टिन और एक होती है एफ एक्टिन। अगर इसका एक बीड हम लें, जैसे ये एक बीड लिया हुआ है, ठीक है, इस एक बीड का नाम क्या है हमारे पास, ये देखो ग्लोबुलर इन शेप है, गोल है ना, ग्लोबुलर इन शेप, तो इसे हमने कह दिया ग्लोबुलर एक्टिन। अब इसी ग्लोबुलर एक्टिन की जब पॉलीमराइजेशन होती है तो ये